जगह है कनखल, और कनखल में एक मंदिर है दक्षेश्वर महादेव। उस दक्षेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में एक दिव्य सा यज्ञ दक्ष प्रजापति कर रहा है, बृहस्पति श्रव नाम का यज्ञ। इस यज्ञ में सबको बुलाया है, ब्रह्मा जी को बुलाया है, विष्णु जी को बुलाया है, कुबेर को बुलाया है, यम वरुण सबको बुलाया है। यहाँ तक कि अपनी 59 बेटियों को बुलाया। केवल भगवान शंकर की जो अर्धांगिनी जो सती है, इस सती को नहीं बुलाया। आज प्रातः काल से ही विमान उड़ रहे हैं, और माता ने एक टक होकर के एक विमान को देखा तो माता पहचान गई, अरे ये तो मेरी बहन जा रही है इस विमान में बैठ करके। दौड़ करके सती जाती है और अपनी बहन को पुकारती है, अरे ओ बहना कहाँ जा रही हो तुम? बहन ने विमान नीचे उतारा, और नीचे उतार करके बहन कहती है, सती क्या तुझे पता नहीं? अरे हमारे पिताजी ने यज्ञ किया है, और देख हम सबको बुलाया है यज्ञ में, क्या तू नहीं चल रही है यज्ञ में? जब सती ने सुना तो सुन करके सती को अंतःकरण थोड़ा द्रवित हुआ सती का। अरे मेरे पिताजी ने सबको यज्ञ में बुलाया, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे यज्ञ में नहीं बुलाया। मैं तो अपने पिताजी की छोटी बिटिया थी। परिवार में जो सबसे छोटा बच्चा होता है उसके प्रति सर्वाधिक प्रेम सबका होता है। मेरे पिताजी मुझसे अलौकिक प्रेम करते थे, लेकिन आज मेरे पिताजी ने मुझे यज्ञ में नहीं बुलाया। दूसरी बहन को देखा, तीसरी बहन को देखा, तो सती अंतःकरण सती का द्रवित हो गया। अब धीरे से बाबा के पास जाती है, और बाबा के पास जाकर के बाबा के चरणों में सती बैठ गई। बाबा के चरणों को सती दबाने लगी। भगवान सोचने लगे, आज सती के भीतर बड़ा प्रेम टूट रहा है, क्या बात हो गई सती? हाँ? तो सती कहती है, कुछ नहीं प्रभु, एक बात बताऊं आपको। बाबा बोलते हैं, बता। प्रभु आपके ससुर जी ने ना यज्ञ किया है, बड़ी चतुर है सती। सती ये नहीं बोल रही है कि मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, सती कह रही है, प्रभु तुम्हारे ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं, तो चले यज्ञ में। भगवान कहते हैं, सती क्या तुझे यज्ञ में बुलाया है? सती कहती है, हो सकता है कि पिताजी भूल गए हैं। भगवान कहते हैं, तेरे 59 बहनों को बुलाना नहीं भूले, तुझे ही बुलाना भूले। बाबा से कहती है, चलो चलो। भगवान कहते हैं, मैं तो नहीं जाऊंगा। माता कहती है, तुम नहीं जाओगे तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो पिता के घर जाऊंगी ही जाऊंगी। भगवान कहते हैं, देखो सती बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। 3 जगह जा सकते हो बस। जो प्रथम घर है वह है देवताओं का घर अर्थात मंदिर। जो दूसरा घर है वह घर है गुरु का घर, और जो तीसरा घर है वह है पिता के घर। लेकिन पिता के घर बिना बुलाए तब जाना चाहिए सती, जब जाने के पश्चात आपस में वहां प्रेम बने। अगर पिता के घर जाकर के अगर सती आदर न हो ना, तो उस घर में भी नहीं जाना चाहिए। उस स्थान पर जाओ जिस स्थान पर जाकर के तुम्हें सम्मान मिले, उस स्थान पर जाओ सती जिस स्थान पर जाकर के लोगों के मन में तुम्हारे आने से प्रसन्नता होवे। पिता के घर जरूर बिना बुलाए जा सकते हो, भाई के घर जरूर बिना बुलाए जा सकते हो, लेकिन बिना बुलाए तब जाओ जब उस घर में जाकर के लोग तुम्हारे आने से प्रसन्न हो जाएं। तो सती कहती है, हो सकता है कि पिताजी भूल गए हो, लेकिन तेरे 59 बहनों को बुलाया गया सती, तुझे नहीं बुलाया। अगर तुझे जाना है तो तू जा, हम तो नहीं आए।
और माता सती जिद करके घर से निकल चुकी है और भगवान ने पीछे पीछे नंदी को भी भेज दिया, कहा नंदी जाओ, अब ऐसा लगता है कि तुम्हारी माता अब वापस नहीं आने वाली है, क्योंकि तुम्हारी माता ने आज मेरे बातों का अनुकरण छोड़ दिया। जीवन में हमेशा तीनों के बातों को शिरोधारी करिए महाराज। ये तीन लोग जो बोलते हैं उसमें तुम्हारा कल्याण छिपा होता है। तो पति, गुरु और वैद्य देव जो बातें बोलते हैं उन बातों में हमारा कल्याण छिपा होता है। विश्वास करना चाहिए उन बातों पर। अगर गुरु कुछ बातों को बता रहा है तो बिल्कुल विश्वास करो उन बातों पर। वैद्य अगर कुछ बता रहा है तो उस पर विश्वास करो। पति अगर कुछ बता रहा है तो उस पर विश्वास करो, क्योंकि विश्वासम फलदायकम। नंदी महाराज चले हैं और जब नंदी महाराज और माता चले हैं और मैया जैसे ही यज्ञ सभा में पहुंची तो सब के सब बहनों ने माता को पहचानने से इनकार कर दिया। ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि जैसे कि माता को कोई पहचानता ही नहीं है, से इनकार कर दिया। ऐसा व्यवहार सती के साथ कर दिया। केवल एकमात्र जो माँ थी, ये माँ थोड़ी निस्वार्थ प्रेमी होती है। भगवान शिव का कोई आसन नहीं लगाया। सती रास्ते भर सोचती रही, चलो कोई नहीं, हो सकता है कि पिताजी मुझे बुलाना भूल गए हों, लेकिन जैसे ही मैं जाऊंगी तो मेरे जाते ही पिताजी बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। और जैसे ही यज्ञ सभा का दृश्य देखा सती को क्रोध आ गया। यज्ञ सभा के अंदर सती प्रवेश होती है और ब्रह्मा जी से कहती है, ब्रह्मा जी क्या तुम्हें नहीं दिख रहा है कि यहाँ पर मेरे नाथ का आसन नहीं है? आपका आसन लगा है, नारायण का आसन लगा है, लेकिन मेरे स्वामी का आसन नहीं लगा है। क्या तुम्हें नहीं दिखता है? ब्रह्मा जी कुछ नहीं बोले। नारायण के पास पहुंची और नारायण से कहती, नारायण अगर तुम कहते ना तो मेरे पिताजी जरूर मेरे पति को बुलाते। और जैसे ही दक्ष प्रजापति की नजर सती पर पड़ी, न जाने क्या क्या बोल दिया। अरे ओ सती, तुझे किसने बुलाया है यहाँ? क्यों आई है तू यहाँ? तुझे पता नहीं? और किस शिव के बारे में तो कह रही है? अरे वह शिव जो अर्धनंगा है, वह शिव जो शमशान में वास करता है, वह शिव जो भूत प्रेतों का साथी है। ऐसा शिव ना तो मनुष्यों जैसा है, ऐसा शिव ना देवताओं जैसा है, इसलिए हमने उस शिव को यहाँ नहीं बुलाया। और पति का अपमान सुनते ही सती ने अपने शरीर से एक क्रोधाग्नि उत्पन्न करी और क्रोधाग्नि उत्पन्न करते ही सती उस अग्नि में समावेश हो गई और माता ने अपना शरीर भस्म कर दिया। नंदी महाराज दौड़ करके पहुंचे हैं और जाकर के भगवान से कहते हैं, प्रभु अनर्थ हो गया, माता ने अपना शरीर भस्म कर दिया। मेरे बाबा को क्रोध आया और मेरे बाबा ने अपने जटा से एक बाल तोड़ा और जोर से उस बाल को भूमि में पटका। भूमि में पटकते ही उस बाल के दो टुकड़े हो गए। एक भाग से विशालकाय वीरभद्र की उत्पत्ति हुई है, एक भाग से विशालकाय भद्रकाली की उत्पत्ति हुई है। भद्रकाली को भगवान ने अपने शरीर में विराजमान कर दिया और वीरभद्र से कहा, जाओ वीरभद्र जाकर के दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। वीरभद्र दक्ष के यज्ञ में पहुंचा है। जितने सभासद थे सबके सबको इस वीरभद्र ने भगा दिया। सबको वीरभद्र कष्ट देने लगा, किसी का दांत तोड़ने लगा, किसी का हाथ तोड़ने लगा, किसी के बाल उखाड़ दिए वीरभद्र ने। सब कहते हैं, प्रभु हमारा कोई दोष नहीं है, दोष तो इस दक्ष का है। और दक्ष की तरफ वीरभद्र ने देखा और अपने तीव्र नाखूनों से दक्ष प्रजापति का वह सर धड़ से अलग करके यज्ञ कुंड में डाल दिया। बोलो शंकर भगवान
की तो दक्ष का यज्ञ विध्वंस हुआ। देवता स्तुति करने